हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपने जो आपकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप निर्वहन कर रहे होंगे सही दृष्टिकोण से। और दोस्तों, मैं सोच रहा हूं आपका आई होप दैट कि दो चार बिंदुओं पर मैं आपसे बात करूं कि आपको नए सेशन में किस तरह से आपको पढ़ाई करना चाहिए या कैसे आप अपने को कंपटीशन के दृष्टिकोण में अपने आप को तैयार करें। मैं चाहूँगा कि आप लोगों से जो दो चार बिंदुओं पर हमें आपसे बात करनी है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। गहरा कुआं अधिक हो जितना उतना मीठा फल मिलेगा। तो दोस्तों, इसी अपने स्टेटमेंट के साथ मैं आपसे मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिसकी जितनी सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के अकॉर्डिंग वह कहीं भी अपनी पढ़ाई को कर सकता है। ये आपका ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े शहर में जाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर पढ़ते हैं। आप किसी सामान्य छोटे स्तर पर कोई स्मॉल टाउन कस्बा है, वहाँ भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप बड़े शहरों की ओर जा सकते हैं, जैसे कोटा है, जैसे आपका पटना है, दिल्ली है, प्रयागराज है, वाराणसी है, लखनऊ है। ऐसे तमाम शहरों में आप अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से आप जारी रख सकते हैं। चाहे आप किसी भी टीचर का ऐप के द्वारा पढ़ लें या फिर यूट्यूब पर भी काफ़ी कंटेंट पड़े होते हैं, जिससे हम लोग के खूब कंटेंट डाले जाते हैं। आर के एजुकेशन ये आपका अपना चैनल है। इसको आप अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम जैसे भी कोई वीडियो आप अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँचे, ताकि आप उसके तथ्यों का अवलोकन आप आसानी से कर सकें। दोस्तों, मानव का जो जीवन है वह टोटल डिपेंड करता है कि मानव जिस पर्यावरण में रहता है उस पर्यावरण पर पूरा निर्भर करता है कि मानव का जीवन कैसा होगा। मानव का जीवन बेहतर होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका किस प्रकार का पर्यावरण है, क्या परिवेश है। और एक विज्ञान में बताया गया है कि विश्व यूनिवर्स का जो निर्माण होता है वह सिस्टम प्लस उसके चारों ओर का सराउंडिंग एक ग्रामीण अंचल की एरिया में है इन मोहम्मदाबाद। और आपने देखा यहाँ का जो भी जलवायु है या जो भी आपका यहाँ का पर्यावरण है, जो भी यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, ये सब कुछ आपका बहुत ही बेहतर। यही है आपका गांव या गांव के जो जीवन होते हैं वह शहरों की तुलना में बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर हर चीज़ आपको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और एक आपका कहीं न कहीं एक घनी जो आबादी होती है जिसको आप फेस करते हैं उससे आप बच जाते हैं। एक शांत प्रिय एरिया मिल जाती है, यहाँ साउंड पोल्यूशन से बच जाते हैं। मित्रों, साउंड पोल्यूशन जो होता है वह बहुत ही हानिकारक होता है। आपको पता है शहर में व्यक्ति आपका न चैन से सो पाता है, न चैन से आपका कोई चीज़ कोई स्टडी करने के लिए कोई बालक बैठता है तो गाड़ियों के शोरगुल की आवाज़। जबकि आपका ऐसा देखा जाता है कि ग्रामीण अंचल में जब जाएंगे तो आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर वहाँ मिलता है। तो देखिए आपका ये जो हमें आपका प्रकृति से हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, देखिए प्रकृति हमें क्या नहीं देती, प्रकृति हमें सब कुछ देती है। और यार हम प्रकृति को क्या देते हैं उसके बदले में, इस चीज़ का भी हमें अवलोकन करना चाहिए, एक इंसान को करना चाहिए। आजकल हर कोई सिलेबस में पर्यावरण डाल दिया गया और यार मैं आपका एक मुहिम चला रहा हूँ कि पर्यावरण पर, क्योंकि हमें आपका अपनी ज़िंदगी, मानव समाज की जो ज़िंदगी है, इंसानियत की ज़िंदगी है, सजीवों की जो ज़िंदगी है,
चाहे कोई लिविंग बीइंग क्रिएचर हो, वह सब कुछ डिपेंड करता है, वह पर्यावरण में ही रहेगा। पर्यावरण के साथ हमें जीना है, पर्यावरण के साथ हमें मरना है। तो कहीं न कहीं पर्यावरण से हम क्या-क्या प्राप्त कर रहे हैं? तो हम देख रहे हैं बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है पर्यावरण से। जो भी आपका है ट्री एंड प्लांट है, इनसे हम फल ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो कोई भी प्राणी होता है, उसमें आपका अलग-अलग उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। कोई प्राथमिक उपभोक्ता होता है, टेट के स्टूडेंट श्रृंखला पढ़े होंगे या कॉमन कोई स्टूडेंट पढ़े होंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो ये जो पेड़-पौधे हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं। ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं करते हैं। लेकिन और क्या जीव जो होते हैं, वह आपका इनके भोजन को, इनके बने बनाए भोजन को हम यूज़ करते हैं अलग-अलग तरीके को बदल करके। तो अगर कोई जीव आपका इसके पत्तियों को खा रहा है, फल को खा रहा है, तो वह प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। और अगर उस जीव को कोई दूसरा जीव खा लिया, जैसे मान लीजिए आपका गोट्स है, कोई एनिमल है, इसको खाया, वो प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएगा। उसको कोई दूसरा जीव खा लिया, शेर खा लिया, तो वह द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। उसको अगर कोई दूसरा यूज़ कर लिया, तो वह आपका तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। और यार हमें काम करना है इस पर, हमें इन पर्यावरण को कोशिश से करना है कि जो पोल्यूशन है, जो हानिकारक, जैसे गांव में आपने देखा होगा, तो हम आपसे बात कर रहे थे कि जो जुलाई का मंथ है, आपने देखा होगा अभी भारतीय वायुसेना का जो सिलेक्शन बोर्ड है, उसने अपना नोटिफिकेशन भी जारी किया और आवेदन भी मांग लिया। तो उसका आवेदन प्रक्रियाएं शुरू हो गई। तो सारे विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरा मन लगाकर अपने लक्ष्य के प्रति आपका पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। और यार उसके अलावा जुलाई के महीने में सारे विद्यार्थी आप पढ़ेंगे, आप पढ़ाई करेंगे। और एजुकेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, यानी शिक्षा जो है सभी समस्याओं का एक हल होता है डियर। विदाउट एजुकेशन यू कॉन्ट सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। माने ये आपका एक ऐसा हथियार है, एजुकेशन एक ऐसा हथियार है मित्रों, एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो आपका कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा कि सभी समस्याओं का हल है। एजुकेशन से आप कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सभी गार्जियन से भी मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि शिक्षा के लिए आप बहुत ज़्यादा धन खर्च कर देंगे तो आपकी शिक्षा हो सकती है। शिक्षा को ज़्यादा धन खर्च करने से नहीं होता है, बस विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसकी क्यूरियोसिटी कैसी है, उसका क्या उत्सुकता है। तो मित्रों अगर उसकी उत्सुकता बढ़िया है, वह क्यूरियोसिटी अच्छी है, तो वह एक बेहतर एजुकेशन आपका कर पाएगा। एक उसके अंदर एक उत्सुकता होना चाहिए, एक उसके अंदर एक अच्छा इंटेंशन मिले आपका, एक उसका मेडिटेशन, उसका ध्यान जो है बहुत ही बेहतर ढंग से हो, तो वह डेफिनेटली किसी भी सिस्टम में चाहे वह सिस्टम कोटा का हो, चाहे वह सिस्टम पटना का हो, चाहे वह सिस्टम प्रयागराज का हो, और चाहे वह सिस्टम आपका मोहम्मदाबाद गोहना का हो, इस बात का थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। बस आप उसको, उसके अंदर टॉप क्लास की क्यूरियोसिटी होना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उसके अंदर आपका एक ललक होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक कड़ी मेहनत होना चाहिए। आराम से वो अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा मित्रों, एक बात आपका, बिहार में एक गांव है, उस गांव में मित्रों मैंने देखा उस गांव में कि उस गांव में ज़्यादातर बुनकर एरिया के लोग हैं और छोटे छोटे काम करते हैं। और उस गांव से एक साल आपका 9 या 10, 8-9 IITians लड़के आपका IIT क्वालिफाई किए। अब सोचिए बिहार का एक छोटा गांव, मैंने देखा एक रिपोर्टर वहां गए थे आपका रिपोर्टिंग करने के लिए, तो मैंने देखा उस गांव में रिपोर्टिंग किया, उनके घर देखा, कोई किसी का फादर लूम चलाता है, किसी का फादर छोटी मोटी मजदूरी करता है,
तो मुझे ऐसा लगा, वी आर फीलिंग देश आपका, कि कोई चीज को, चाहे आईआईटी बनना हो, आईआईटीएंस बनना हो, या आईएएस बनना हो, या पीसीएस बनना हो, या आईपीएस बनना हो, आपको कोई बड़ा आपका ऐसा नहीं होता कि किसी बड़े घर में आप पैदा हों, आप किसी भी घर में पैदा हों, बस आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप दुनिया की हर चीज को आप निश्चित रूप से हासिल करके रहेंगे। तो डियर, देखा मैंने उस गांव में, बिहार का उस गांव में 8-8, 9-9 बच्चे एक गांव में आपका, जो कि इंटरमीडिएट में जाते ही आपका आईआईटी को क्वालिफाई कर लिए। तो ऐसा मैं देखा डियर, मुझे ऐसा आभास हुआ कि कहीं ना कहीं ये कोई भी चीज़ों को पाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, बस धन ये होता है कि कुछ सुविधाओं को प्रदान कर देता है, कुछ काम को आसान कर देता है। और पढ़ने का अगर आपके अंदर जुनून है, अगर पढ़ाई के लिए लगन है, तो अगर लगन है आपके अंदर, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ पढ़ें, आप कड़ी मेहनत करें, मेहनत से आप काम करें, आपको सफलता मिलेगी। और अंत में मित्रों, मैं आर.के. यादव डियर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप पढ़ें कहीं, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन यहां पर जरूर होगा। तो डियर, आप मेरे सानिध्य में अगर पढ़ाई का मुझे अवसर देते हैं तो मैं अपने आप को एक आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका कृतज्ञ रहूंगा कि कम से कम आप मुझे, मैं भी एक इंसान हूं जो मेरे अंदर एक जुनून है कि लोगों की सेवा करूं। तो सेवा का अवसर यदि आप देते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आप लोगों की पढ़ाइयाँ शुरू हो गई, सारे बच्चे आपका अपने अपनी पढ़ाइयों में लग जाएं, मेहनत से पढ़ें। जो भी आपका काम है, जो आपका उत्तरदायित्व तो मिल रहा है, विद्यार्थी का पहला उत्तरदायित्व होता है कि पढ़ना, अपनी स्टडी, अपने अध्ययन, अपने शिक्षा को मेंटेन करना। तो वह बेहतर ढंग से करे ताकि वह अपने जीवन को बेहतर ढंग से आगे की ओर बढ़ा सके, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके डियर। तो इसी बात के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद,